फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ASITI जो मैं दोस्तों एक न्यू कैंपस के साथ मैं फिर से यहाँ पे उपस्थित हूँ। और जो आज की कंपनी का रिक्वायरमेंट है ओप्पो मोबाइल की कंपनी है। जैसे कि आपको पता होगा कि ओप्पो जो कंपनी है वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती है और ये कंपनी है नोएडा में। तो इसमें ITI डिप्लोमा B.tech तक के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं और इसमें सैलरी आपको 22 से 24 हज़ार आपको सैलरी मिल सकती है। तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको सारा कुछ समझ में आ जाए, क्योंकि आप वीडियो को बार बार स्किप कर दे रहे हैं और बार बार कमेंट कर रहे हैं। तो आप ऐसा ना करें, ये आपके लिए ही ये हेल्पफुल नहीं रहेगा, क्योंकि आप वीडियो को जब तक पूरा नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसके लिए कौन से कैंडिडेट जा सकते हैं, कौन से नहीं जा सकते हैं, इसमें एक्सपीरियंस क्या रखा गया है। आपको वीडियो में ये सारा कुछ बताया जाता है, लेकिन आप वीडियो को स्किप करते हैं तभी आपको कुछ समझ में नहीं आता, फिर आप कमेंट करते रहते हैं और आपके हाथ से प्लेसमेंट निकल जाता है। और ये कैंपस 2 से 4 दिनों का ही डेट होता है, उसके बाद एक्सपायरी होने के बाद ये आपको काम नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर ओप्पो मोबाइल कंपनी असिस्टेंट इंजीनियर, और इसमें दिया गया है कंपनी नेम में ओप्पो मोबाइल, लोकेशन ग्रेटर नोएडा। तो आपको पता है कि ओप्पो मोबाइल की जो कंपनी है वो है ग्रेटर नोएडा में और ये बनाती है ओप्पो की मोबाइल। डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं रिपेयर, और क्वालिफिकेशन में ITI डिप्लोमा B.tech तक के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें 1 से 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो कैंडिडेट फ्रेशर हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं है। और आपका नॉलेज जो होना चाहिए लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 एंड लाइन 4, यानी कि ओप्पो मोबाइल कंपनी में जो कैंडिडेट पहले काम कर चुके हैं सिर्फ वही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसकी CTC आपको 16,000 से 18,000 रुपये पर मंथ आपको CTC प्रोवाइड किया जाएगा। ये तो हो गया ITI के लिए। अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट जो दूसरा दिया गया है प्रोडक्शन SMT सुपरवाइज़र के लिए। क्वालिफिकेशन में देख सकते हैं डिप्लोमा और B.tech इसमें दिया गया है। वर्क एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए जो कि 2.5 ईयर के एबव आपका होना चाहिए, यानी मिनिमम आपका 2.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉलेज में आप देख सकते हैं रिलेवेंट फील्ड, यानी कि मोबाइल के आपकी अदर कंपनी से भी यदि आपका एक्सपीरियंस है 2.5 साल का, जैसे लावा होगी या फिर और भी कोई सैमसंग कंपनी से यदि आपका एक्सपीरियंस है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन इसी से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये नहीं कि ये मोबाइल की कंपनी है और आप ऑटोमोबाइल कंपनी यानी कि मारुति सुजुकी या फिर टाटा मोटर्स, हुंडई या फिर होंडा हीरो के, ये सब आपका एक्सपीरियंस काम नहीं करेगा। ये दिया गया है इसमें कि आपका इसी से रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और आपकी CTC इसमें 22 से 24 हज़ार रहेगी, जिसमें कि आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें थर्ड डिपार्टमेंट जो दिया गया है SMTPE टेस्टिंग, जो कि इसमें डिपार्टमेंट है। और क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा B.tech के कैंडिडेट एलिजिबल हैं और एक्सपीरियंस में 1 से 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉलेज में देख सकते हैं PCB टेस्टिंग, RF टेस्टिंग प्रोसेस और इंजीनियर इसमें दिया गया है। तो ये इसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए जो इसमें नॉलेज दिया गया है। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान दें, ये फ्रेशर के लिए एलिजिबिलिटी नहीं दी गई है, ओनली आपका इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है हर एक डिपार्टमेंट के लिए। सैलरी इसमें देख सकते हैं CTC जो रहेगी 20,000 से 22,000 आपकी इसमें मंथली CTC रहेगी। और इसमें दिया गया है डिपार्टमेंट जो कि चौथे नंबर पर है SMT मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस के लिए। और इसमें दिया गया है क्वालिफिकेशन डिप्लोमा एंड B.tech, एक्सपीरियंस 1 से 3 साल का रहेगा। और इसमें नॉलेज जो रहेगा NXT थर्ड SPI फास्ट, और इसमें दिया गया है प्रिंटर। तो इसमें भी आपका रहना चाहिए एक्सपीरियंस। और सैलरी आप देख सकते हैं 20 से 22 हज़ार आपकी इसमें सैलरी रहेगी। और 5वें नंबर पर जो इसमें डिपार्टमेंट दिया गया है इंडस्ट्रियल इंजीनियर, तो इसमें देख सकते हैं क्वालिफिकेशन डिप्लोमा और B.tech का इसमें कैंडिडेट एलिजिबल है सिर्फ। और एक्सपीरियंस में 1 साल से 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। और नॉलेज में आपका IE नॉलेज होना चाहिए। और CTC देख सकते हैं 18 से 20 हज़ार आपकी सैलरी इसमें रहेगी। अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट जो इसमें दिया गया है EPE आपका डिपार्टमेंट है। क्वालिफिकेशन B.tech सिर्फ इसके लिए एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपीरियंस आपका 1 से 3 साल का होना ही चाहिए। CTC में 18 से 20 हज़ार आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें दिया गया डिपार्टमेंट SPE B.tech इसके लिए मैकेनिकल एलिजिबल है, 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। CTC 18 से 20 हज़ार। और इसमें जो दिया गया है अर्जेंट रिक्वायरमेंट हाउसकीपिंग, नॉन ऑफ वैकेंसीज 2, हाउसकीपिंग की वैकेंसीज 2 है, जो कि साफ़ सफाई करते हैं उनको बोलते हैं हाउसकीपिंग।
तो उसमें आपका कोई भी इसमें डिग्री नहीं होना चाहिए। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं कॉन्टैक्ट के जरिए। फैसिलिटीज़ में देख सकते हैं ओवर टाइम आपको डबल दिया जाएगा। अटेंडेंस आवर में आपको 2000 रुपये प्लस दिए जाएंगे। बस फ्री रहेगा, कैंटीन फ्री रहेगा और नाइट अलाउंस आपको 50 रुपये पर नाइट कंपनी प्रोवाइड करेगी। नोट में देख सकते हैं डॉक्यूमेंट के साथ बैंक अकाउंट लाना अनिवार्य है। बैंक की पासबुक या चेकबुक आपको जरूर लेकर जानी है। आवश्यक सूचना में आप पढ़ सकते हैं। आप सभी को सूचित किया जाता है कि अगर कोई भी कैंडिडेट ओप्पो में भर्ती होने के लिए फर्जी या किसी और व्यक्ति के दस्तावेज प्रयोग करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कानूनी की जाएगी। तो आप ऐसा ना करें, किसी दूसरे के डॉक्यूमेंट पे आप या एक्सपीरियंस पे आप चले जाएं वहाँ पे भर्ती होने के लिए, नहीं तो आप पे कंपनी ब्लेम भी कर सकती है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि लाइंस के द्वारा किसी भी कंपनी में भर्ती के लिए बोर्ड शुल्क नहीं लिया जाता है। यदि कोई भर्ती के नाम पर पैसे मांग करता है तो इन नंबरों पर सूचित करें। तो ये भर्ती बिल्कुल निःशुल्क है। आपको कोई भी पैसे रजिस्ट्रेशन के नाम पे या कोई भी चार्जेस नहीं देना है, 10 रुपये तक भी नहीं देना है। ये बिल्कुल फ्री भर्ती है। तो आप ये देख सकते हैं। इंटरव्यू के लिए मास्क लगा कर आएँ। आप कोविड-19 को लेकर गवर्नमेंट के जो भी दिशा निर्देश हैं उनका भली भांति पालन करें। इंटरव्यू डेट आपका 4 अगस्त को रहेगा। 4 अगस्त 2020 इंटरव्यू का जो समय दिया गया है 8:30 बजे दिया गया है। तो इंटरव्यू का पता आप देख सकते हैं, नीचे मेंशन कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं इसमें कॉन्टैक्ट नंबर की। तो इसमें आपको 4 कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, तो आप इनसे चाहें तो बात कर सकते हैं। कॉल करने का समय 10 से 5 बजे के बीच में ही आपका रहेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। इस वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और भी कोई आपको डाउट्स हैं तो कमेंट करके हमें बताएं। आपकी उसकी में पूरी हेल्प की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।